तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे थे, जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 55 तक कंटिन्यू हो चुका है। अगर वो सभी नहीं समझे आप तो पिछले वीडियो में जाकर के ढंग से समझिएगा, तब यहाँ से समझने की चेष्टा कीजिएगा। अचानक से यहाँ से समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से वीडियो नहीं देखिएगा, देखना होगा तो पीछे से सारे देखिएगा। सब प्ले लिस्ट में पूरे लाइन से अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के क्लास से शुरू करते हैं सवाल नंबर 55 से। देखिए, यदि px gx qx इंटू qx px का घात कितना है 7। चला ठीक से बुझना, px के घात कितना है 7। तो px, अब मान लेते हैं कोई नंबर अपने पास क्या है x, जिसका घात कितना है 7 है। घात कितना है 7। नहीं, अगला देखना, gx का जो घात है वो कितना है, gx का घात कितना है, x के पावर कितना है 3। तो हमसे कहा px बटा gx, तो px बटा gx कहने का मतलब है px का मान x के पावर 7 और gx का मान x के पावर 3, यही है ना। तब हम भाग देंगे, x के पावर कितना हो जाएगा 7, कितना बार में जाएगा बता दीजिए। हाँ, x के पावर 4, तो x के पावर कितना हो जाएगा 7, i कट जाए। तो यहाँ पे देखिए x का पावर कितना आया 4। तो अब कह रहा है का घात क्या होगा, घात कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं दिक्कत है, थोड़ा भी नहीं है। चल अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c का आलेख कैसा होगा। अब हमसे जो पूछा है ये कौन सा बहुपद है, जल्दी बताइए। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के जब भी आलेख पूछेगा वो अपना क्या हो जाएगा, परवलय। कौन चीज, परवलय। याद रखेंगे कौन चीज, परवलय। और जब हमारे पास रहेगा रैखिक बहुपद, कौन चीज, रैखिक बहुपद, जैसे यहाँ पे मान लिए b हो, ठीक है। तो इसका आलेख कैसा होगा, सरल, सरल सीधा। कैसा, सरल सीधा रैखिक, ठीक है। और द्विघात रहेगा तो कौन चीज हो जाएगा, परवलय। चल ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगले प्रश्न की ओर, पावर नंबर 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपदों की संख्या ज्ञात करनी है, नहीं। हाँ, तो कै गो बहुपद बन सकता है ये दोनों से। ये तो पहला क्या है, ये अल्फा के मान 2 है और दूसरा क्या है, बीटा का मान 8। ना दिक्कत है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं, 8 और 2 10, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 16। नहीं, अब द्विघात बहुपद जो है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना हो जाएगा 10x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। नहीं, एगो बात कहते नहीं, तो इससे एक बहुपद बना पाए हैं, इससे भी ज्यादा बहुपद बन पाएगा नहीं। केवल कितना बनेगा, 1 बनेगा। केवल कितना बनेगा, 1। ऑप्शन नंबर A हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दो। 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितना है, बहुपदों की संख्या हमसे पूछा गया। कौन चीज, बहुपदों की संख्या की कै गो बहुपद हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसके सहायता से ये इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, और इस दोनों के सहायता से कै गो बहुपद बन रहा है, अपना 1 बहुपद बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, अल्फा का जो मान है वो कितना है 2 और बीटा का मान जो है कितना है 6। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा के मान का हो जाएगा 12, ठीक है। तो फॉर्मूला जानते, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, हाँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 8, x प्लस बराबर 6।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। रवि सीधा बैठो, आगे एक तरफ घूम के। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा? शून्यक मालूम करना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस कितना है 15, कितना है 55। अब हमें 55 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए 16। अब सोचिए 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16। नहीं तो वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y अब प्लस कितना हो जाएगा 55। एलसीएम कितना, सॉरी कॉमन कितना हो जाएगा y प्लस 11 और इसमें से कॉमन 5 y प्लस 11 यानी y प्लस 5 बराबर 0 और y प्लस 11 बराबर 0। तो y बराबर -5 और y बराबर फिर से -11। ऑप्शन नंबर ए कहा है दोनों ऋणात्मक है। हाँ आंसर वा दोनों कौन सी ऋणात्मक, दोनों माइनस में आ गया। नहीं अगला ऑप्शन दोनों धनात्मक, तो नहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ऋणात्मक ये दूसरा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है। और समान ना नहीं है, अलग अलग है। क्लियर, अगले क्वेश्चन में पहुंचते। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। शून्यक क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसको बहुत गौर से समझिएगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल के। हाँ देखिए एगो पहला क्या है अल्फा, ठीक है, और दूसरा शून्य क्या होता है बीटा। सवाल में लिखा है शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उल्टा। कौन सी? उल्टा। अगर मानते हैं एगो कौन ची आया है अल्फा तो दूसरा कौन ची होगा 1/α। अगर समझिए 4/5 है, कहेंगे चला उल्टा कर दो 5/4 कर देगा कि ना कर देगा? नहीं। हाँ एक 8/4 है, उल्टा कर दो 4/8। वैसे ही समझ लेना। तब समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने के कौन ची है, खाली एगो बीटा है, एक उल्टा करना है। तो एक नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो अल्फा है अब बराबर कौन ची एक अपोजिट उल्टा 1/बीटा। बोला दिक्कत बता उनको। अब बटा में कितना हो जाए कोना कोनी गुना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? हाँ तब यहाँ पे ध्यान देना है अल्फा इंटू बीटा के मान को फॉर्मूला कौन सी होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान सी गई है और अल्फा प्लस यहाँ पे ध्यान अल्फा प्लस बीटा का मान c/a। अल्फा इंटू बीटा के मान c/a कंफर्म है ना? हाँ बराबर क्या है 1 बराबर 1। आगे यहाँ पे देखिए c का जो मान है क्या है k। ठीक है, यहाँ पे समझ लो भुनुर भुनुर करने वाला लेकर सा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है क्लियर? हाँ अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या हमने लिख दिया c/a। c का जो मान है k है और a का मान क्या है 2 है। क्या है 2। अब बराबर में भैया क्या है 1। सारा मान लिख दिए कि ना लिख दिए? हाँ। के माइनस में, चलो हम के को क्या करते हैं माइनस में, कोना कोनी गुना कर देंगे तो ई भाग में इधर जाकर के गुना में यानी माइनस के बराबर 2 एकम 2। तो के बराबर इधर माइनस दे देते हैं तो माइनस का 2। के का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है माइनस का 2। ऑप्शन नंबर का हो जाए B4 बाहुबली। क्लियर है?
सवाल नया था, ढंग से समझे, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना रटा रहे हैं हम? 2। हाँ, कितना? 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, चतुर्थघात, पंचघात के और रैखिक के। क्लियर है? तो द्विघात बहुपद पूछ दिया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यह सब कौन सवाल के औकात नहीं। अगला सवाल में आते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा के मान फॉर्मूला सी बाई ए। सी के मान 1, ए का मान कौन नाम है? कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर? बोले ना करेंगी तब आएगा नहीं, कहेंगे पहले ऑप्शन में नहीं हुआ। और ध्यान दो, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गैमा है, कौन सी है? अल्फा बीटा और गैमा है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा। ठीक है, तो ये जब फार्मूला के पेज दिए हुए थे तो उसमें ये सारे फार्मूला को दिखाया गया था। हाँ, किसको किसको याद है क्या हमरा बता दो। सी बाई ए होता है उसका फॉर्मूला। गा कौन सी होता है? सी बाई ए। सी बाई ए याद रखेंगे, क्या होगा? सी बाई ए। तो ए के मान है, बी के मान है आई सी माइनस 3 और बाई ए का मान 6। कितना हो जाएगा काट के? -1/2। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है, कोनो दिक्कत? अगला की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम। फिर से व्युत्क्रम वाला आ गया। हाँ, तो अब देखो, एगो कौन ची रहेगा? अल्फा, और दूसरा कौन ची होगा? बीटा। एक नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम, तो 1/, क्या हो जाएगा? बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आने वाला है? 1। कोना कोनी गुना कराए भैया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान का है सी बाई ए बराबर 1। सी का जो मान है क्या है? -q बटा 1 बराबर 1। कोना कोनी गुना -q बराबर 1। माइनस उधर दे देंगे तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्लियर? अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक क्या है? -2 और 6 है। -2 और 6। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पे 6 है और -2 है, बचे कितना? 4। ठीक है, अगला अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा? -12। फॉर्मूला जानते, x² अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस -12। ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन नंबर ए। जिसको ये सब बेहतर ढंग से समझना है तो वीडियो नंबर कहाँ से देखना होगा? 1 से। वहां से सब में फॉर्मूला लिखे हैं, लिखे हैं नो? हाँ, px का एक शून्यक कितना है? -2। वो तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड है। अब -2 के में रख के 0 बना देगा। अब जल्दी कहो। ऑप्शन नंबर बी में तो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बुझ गए? चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल, इतना का एक शून्यक क्या होगा? तो देखो क्या वो पूछ रहा है हम इसे? एगो। तो एगो शून्यक ज्ञात करे खातिर सीधा बैठो, सीधा तन के। हाँ, एगो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हमने के ई वाला मानवा में रख देंगे तो कौन सी हो जाना चाहिए? 0 ना। रख के फटाफट चेक कर लेते हैं। आई क्या हो जाएगा? 2 - 3 - 5। 0 तो देगा नहीं,
5 3 8 में से 2 जाएगा तो माइनस के 6 बच जाए। चलो हाई रख के तनी देख लेते हैं। तो माइनस 2 केवल 2 हो जाएगा, काहे 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, तो ये 2 हो जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 5, 3 2 5 माइनस 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, फिर से क्वेश्चन वही रिपीटेशन मोड में आ गया कि px का जो घात है, मान लेते x के पावर 6, नहीं अगला हमसे कहा कि gx का घात कितना है भैया, x का पावर 2, कितना, x का पावर 2, x के पावर 2। तो देख लो कमी कै गो के है, 4 आंसर आएगा ऑप्शन x के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो अगला सवाल देख लीजिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्य कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोग डिस्कस करो, बोलो जल्दी क्या करते हैं। बटा में से हटाना पड़ता है। हाँ, बटा में से हटाते सवाल क्या हो जाएगा अपना आसान हो जाएगा। बटा में से हटेगा कैसे, इसके बराबर 0, बटा में 1, बटा में 1, LCM 6 यानी 6x स्क्वायर प्लस कितना 1, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। हिलाओ मत, इतना दुश्मनी ना निभाओ हमरा से। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 6 बटा में है, इधर आकर के गुना में मतलब 0 कर दिया। अब देखिए 12 6 कितना हो जाएगा 72, और 72 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए 1, कितना 1, 8 नामा 9 में से 8 जाएगा 1। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ठीक है। दोनों में से कॉमन अपना हो जाएगा 3, 3 के साथ x भी कॉमन होगा, 2x प्लस 3 तिहाई 9, और यहाँ पे जो कॉमन हो जाएगा कितना माइनस का 4, तो x और 4 दूनी 8 ना होगा, 4 दूना 8, ठीक है। x का x हो जाएगा और 4 तिहाई 12, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगला देखिए, इसी के साइड में देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर का हो जाएगा प्लस के 4 बटा 3, और दूसरे तरफ ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गलती से कुछ लिखा गया 12, क्या लिखना चाहिए था 4 तिहाई 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 बाई 2, ऑप्शन नंबर सी 4/3 माइनस 3/2, 4/3, और ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखिए 4/3 ये वाला आ गया -3/2, हर बार नहीं एकदम आराम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। f(x) कौन सी रखना है 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ पे 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, अब प्लस 2 दूनी 4, 1 5 में से 5 जाएगा 0, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन में देखिए, इतना का घात y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, कितना का घात कितना है, घात पावर सबसे ज्यादा कितना है घात 2, कितना 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। यस सर। अगला सवाल,
एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 11 प्लस माइनस एगो प्लस का 11 एगो माइनस का रूट। ऑप्शन नंबर D4। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी का जो मान है माइनस माइनस प्लस। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। टोटल हम लोग 20 सवाल को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले क्लास में क्या है द्विघात बहुपद के ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है।